यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12 से आगे कुछ जिक्र है और इसकी कुछ आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये एक घटना है और यीशु मसीह को अब से 6-7 दिन बाद यरूशलेम में सलीब पर लटका करके मार डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को ये बात पता नहीं है, यीशु मसीह बखूबी इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह अच्छे से जानते हैं कि मैं एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा गया हूं और वो उद्देश्य ये है कि मैं अपने प्राण को दोष बलि करके सारे जगत को बचा लूं। आपके और मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय ये दिया है कि क्योंकि सारी मानव जाति पापी है, इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया कि हम दोषियों के बदले वो निर्दोष को बलि चढ़ाते और उस पर उसके बलिदान के द्वारा आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाए, आप और मैं धर्मी ठहराए जाए। परमेश्वर की अद्भुत योजना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से लोग जिनको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह पर्व में आ रहे हैं, त्योहार में आ रहे हैं, यीशु मसीह से भेंट करने के लिए और खुशी से जय जयकार करते हुए उत्साह के साथ भेंट करने के लिए निकल पड़े। ये एक विशेष समय है जब यरूशलेम के अंदर एक पर्व को मनाया जाता है। एक हफ्ते तक लगभग ये पर्व चलता है, कई दिनों तक इसकी गर्माहट या इसकी चहल पहल रहती है। ये पर्व अगर आप देखेंगे निर्गमन 12वें अध्याय में, ये इस बात की यादगारी में पर्व मनाया जाता था कि परमेश्वर ने मिस्र से अपने लोगों को अद्भुत रीति से छुड़ा लिया था। मिस्र में जब परमेश्वर ने उनको एक उपाय बताया था, जब मिस्र के अंदर थे, और अंतिम विपत्ति मिस्र के अंदर ये आई थी कि मिस्र के हर एक पहलौठा मार दिया जाएगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पे एक उपाय बताया कि तुम एक निर्दोष मेमना लेना और उसको बलिदान करना और उसके खून को अपने दरवाजों की चौखटों पे, अलंगों पे लगा के रखना, और जब मृत्यु का दूत आएगा तो उस चिन्ह को देख करके, उस खून के उस चिन्ह जो तुमने बनाया उसको देख करके तुमको छोड़ करके चला जाएगा और इस रीति से तुम बच जाओगे। परमेश्वर ने उस जमाने में अपने लोगों को बचाने के लिए एक अद्भुत इंतजाम किया और परमेश्वर ने कहा इसकी यादगारी में त्योहार मनाया करना, इसकी यादगारी में पर्व मनाया करना, ताकि जब तुम्हारे बच्चे ये पूछें कि इस पर्व का अर्थ क्या है तो तुम उन्हें बता सको कि इस पर्व का अर्थ ये है कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चिंता करने वाला, सुधि करने वाला, पालनहार, तारणहार, सृजनहार परमेश्वर है। तुम उस परमेश्वर की चर्चा उनसे किया करना कि परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से बचा लेता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर उनको बचाने की सामर्थ्य और योग्यता रखता है। यहाँ पे भी पर्व का समय है और एक अच्छी बात आपको बताऊं, आज यहाँ पे स्वयं वो है जो उस दिन इजराइलियों को मिस्र से अपने बाहुबल के द्वारा छुड़ा के ले आया था, अपने प्रताप के द्वारा छुड़ा के ले आया था, अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा छुड़ा के ले आया था। आज स्वयं वो परमेश्वर एक देह लेकर के मनुष्य के बीच में आ गया और आज लोग उसी को ढूंढ रहे हैं और मानो कुछ लोग जान गए हैं ये वही परमेश्वर है जो बयाबान में आश्चर्य कर्म किया करता था, जो बयाबान में जंगल में अपने लोग को 40 साल तक खिलाता रहा। 40 साल तक न तो उनके वस्त्र पुराने हुए, न उनके जूते फटे, 40 साल तक उनको पानी पिलाता रहा। आज समुद्र को 2 हिस्से करके अपने लोगों को सूखी भूमि से पार लेकर के आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग पहचान गए और आज भी मालूम ये चिल्ला रहे हैं होशाना, अर्थात बचा ले, बचा ले, बचा ले। ये जान गए हैं जिसने उस दिन बचाने की योग्यता और सामर्थ्य रखी थी, जो उस दिन बचाता था, जिसने उस दिन बचाया था वो आज भी बचा लेगा। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह आ इसलिए रहा था कि सलीब पर अपने आप को बलिदान करके सारी मानव जाति को बचा ले। हर एक जो उसके उपाय पर विश्वास करे वो बच जाए, वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग
पहचान गए हैं ये वही परमेश्वर है जो उस समय मिस्र के अंदर आश्चर्य कर्म करता था, जंगल में आश्चर्य कर्म करता था, और आज हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म करेगा। और इसने बहुत से आश्चर्य कर्म यरूशलेम के अंदर दिखाए, और एक बड़ी भीड़ थी। मैं आपको उत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊं, इस भीड़ में कौन कौन शामिल रहा होगा। इस भीड़ में वो आदमी शामिल था अभी कुछ दिन पहले जिसे यीशु मसीह ने आंखें दी, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, और इसकी आंखें आ गई और ये देख रहा है और ये जय जयकार करता है उस परमेश्वर के, हाँ मेरे जीवन में उसने आश्चर्य कर्म किए। ये उस भीड़ में है। 38 साल से जो बैतसैदा के कुंड में था, आज ये उस भीड़ में है। वो स्त्री जो 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, आज वो इस भीड़ में है। वो स्त्री जिसके पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए, जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाल दिया, वो स्त्री आज इस भीड़ में खड़ी है। वो 5000 लोगों की भीड़, वरन उससे भी ज्यादा भीड़ यीशु मसीह के पास आई है, जिन्होंने देखा था कि जंगल में 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस भीड़ में मरियम शामिल होगी, मार्था शामिल होगी, वो लाजर शामिल होगा, जिसको कुछ दिन पहले 4 दिन हो गए थे मरे हुए। यीशु मसीह ने कब्र से में से उसको जीवित कर लिया, उसको बुला लिया, और बाइबल बताती है कब्र में से वो मुर्दा जिससे बदबू आने लगी थी, 4 दिन की लाश कब्र में से निकल के बाहर आ गई और जीवित हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं, आज वही परमेश्वर स्वयं अपने पर्व में है, अपने त्योहार में है, और बताना चाह रहा है कि उस समय मैंने तुम्हें बचाया था, आज भी मैं तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता हूं। 17वें आयत में लिखा हुआ है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया। आज वो भीड़ है जिसे स्वयं यीशु मसीह के कामों को अपनी आंखों से देखा है, उसके आश्चर्य कर्म को अपनी आंखों से देखा है। इस भीड़ के पास गवाही है। ये भीड़ कहती है, हाँ मैंने देखा है, 4 दिन से लाजर मर गया था, 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया और उसको आवाज दी और लाजर मरे हुए में से बाहर आ गया। ये भीड़ वो है जिनके पास गवाहियां हैं। इस भीड़ में नाइन नगर की वो स्त्री है जिसका बेटा मर गया था, और वो कहने लगी मेरा बेटा तो मर गया था, मेरे पास कुछ उम्मीद नहीं थी, मैं तो विधवा हूँ, एक ही बेटा था। हाँ, इसी यीशु मसीह ने मेरे बेटे को दोबारा जीवित कर दिया। आज बहुत से लोगों के पास गवाहियां हैं, और बहुत से लोग इस कार्ड यीशु मसीह के पास हैं जो इस बात को कहते हैं, हाँ यीशु मसीह ने हमको बचा लिया, हम तो मर रहे थे, यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया, हम तो नाश हो रहे थे, यीशु मसीह ने हमारे घर से बीमारी दूर कर दी, यीशु मसीह ने हमारी बुद्धि को बदल दिया, शराब हमारे जीवन को खराब कर रही थी, पाप हमें डस रहा था, पाप हमारे जीवन को खराब कर रहा था, नफरत, घृणा, बहुत सी बुरी बातें हमारे जीवन में थी, लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को जाना हमारा जीवन बदल गया। आज एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के सामने जय जयकार कर रही है, होशाना के नारे लगा रही है और कह रही है कि हे परमेश्वर बचा ले। और वहीं पर मैं आपको बताऊं 19वीं आयत में लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। मैं आपको बताऊं वहीं पर ये फरीसी हैं जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े कट्टर थे, बड़े अच्छे वस्त्र पहना करते थे, इनके वस्त्रों से इनकी धार्मिकता झलकती थी, और इनके पहनावे से, इनके रूप रंग से इनकी धार्मिकता झलक जाती थी। इनके खाने पीने से कुछ चीजें खानी है, कुछ नहीं खानी है, ये खाना है, वो खाना है, और सोचते हैं कुछ चीजों का परहेज करके, कुछ चीजों खा करके आदमी धर्मी हो सकता है। नहीं, आदमी तब तक धर्मी नहीं हो सकता है जब तक स्वर्ग उसको धर्मी न ठहराए, जब तक परमेश्वर उसको धर्मी न ठहराए। बाइबल में एक आयत लिखी हुई, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो अभी उनका मैल धोया नहीं गया। यहाँ पे कुछ फरीसी हैं जो, और कुछ सदूकी हैं, कुछ शास्त्री हैं, कुछ व्यवस्थापक हैं जिन्होंने सारी बातों को पढ़ा, सारा ज्ञान लिए, शास्त्र पढ़े, व्यवस्था पढ़ी है इन्होंने, लेकिन आज जब स्वयं परमेश्वर इनके बीच में आ गया, उस परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। और मालूम क्या कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, देखो सारा संसार उसके पीछे हो चला है। दूसरे से कह रहे भाई तुम क्या कर रहे हो, देखो तो सही सारा संसार उसके पीछे हो चला है। हाँ, मैं आपको बताऊं सारा संसार उसके पीछे इसलिए हो चला है क्योंकि संसार ने उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक जो इस वीडियो को सुन रहा है, परमेश्वर की बातें जिसके कानों में पड़ रही हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, कि आपकी आंखें खुल सकें, आप उस परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख सको, आपकी समझ और बुद्धि खुल सके और आप जान सको कि वो परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए जमीन पर आ गया है। और उस भीड़ में शामिल हो जाएं जो उसकी जय जयकार के नारे कर रही हैं, जो आज चिल्ला रही है होशाना, अर्थात हे परमेश्वर बचा ले।